नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। विपिन कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से चल रही श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा अमरवाड़ा जुंगावानी गढ़ा दरियाव में श्रीमद् भागवत कथा जो वृंदावन से पधारे श्री विपिन कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से सुनाई जा रही है। आपको बता दें कि कथा को ग्रामीण बड़े उत्साह से सुन रहे हैं। बताया जा रहा है कि कथा का आज दूसरा दिन है जो 1 तारीख से शुरू हुई है और इसका समापन 8 तारीख को किया जाएगा। कथा का आयोजन लगातार 4-5 वर्षों से हो रहा है, जो साल में एक बार ग्रामीणों के द्वारा यह श्रीमद् भागवत कथा को करवाया जाता है। गड़ा दरियाव में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ कथा विगत कई वर्षों से गांव के लोगों के द्वारा करवाती जा रही है। ग्रामीणों द्वारा बड़े उत्साह के साथ इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भी रुचि दिखाकर लग जाते हैं। 1 तारीख से लेकर 8 तारीख के बीच समिति और ग्रामीण के युवाओं के द्वारा भंडारे का आयोजन भी कराया जाता है। बताया जा रहा है कि विपिन कृष्ण शास्त्री जी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जिन्होंने अनेकों जगह श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ और अलग अलग कथाएं की है। कथावाचक विपिन कृष्ण शास्त्री जी युवा भी हैं और युवाओं में जोश भरने में वे कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि झांकी भी बनाई जाएगी जो मनमोहक रहेंगी। आज रात्रि में भोलेनाथ जी की भस्म आरती की झांकी भी प्रस्तुत की जाएगी। प्रदेश की आवाज के लिए शरद सेन की रिपोर्ट। ये दुर्योधन पैदा हुआ था 32 दांत थे पूरे। आज भी कहते हैं अगर किसी बच्चा अगर पैदा हुआ है और उसका दांत अगर एक भी है तो वो बच्चा राक्षस माना जाता है, कुल घातक होता है। वो बच्चा अगर पैदा हुआ और उसका एक भी दांत है तो वो बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता और ऐसा कलंक लगाता है, कुल घातक कहलाता है वो बच्चा। हाँ, अगर एक भी दांत है तो। वो दुर्योधन के पूरे 32 थे। और जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के बाद रोता है। दुर्योधन जब पैदा हुआ था तो गधे जैसे चिघाड़ता था दुर्योधन, क्योंकि ये दुर्योधन कोई और नहीं बल्कि दुर्योधन कलयुग का अवतार है। ओम इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं सुस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकशम्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलं मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मात् सोदत्ता। साच्यं च वक् संयुक्तं बहिनायोजितं मया। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे पिया पति न करो आरती तेरी। हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे प्रिया पति न करो